कितने भी विश्लेषण लगा लें, कितनी भी वेद की श्रुतियाँ गा लें, वो कम है। जिस मंजिल तक वो पहुँचे हुए हस्तियाँ, और धन्य हैं वो जिनको ऐसी हस्तियों के पावन दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं कभी कभी सोचता था कि विज्ञान की सारी बातें, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, किसी की भी बात ये स्वामी जी कह देते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में सब कहाँ से आता है। तो आज राज खुला है कि ऐसे महापुरुषों की सेवा की है इन्होंने, हैं, सर की मालिश, चरणों में सर रखना, पड़े रहना, और चरणों में सर रखने से तो फिर लूट ही लेता है सब कुछ, हैं। और आज ये राज खुला है। मैं कभी कभी चिंतन करता था, पर इन्होंने ये राज की बात बताई नहीं, तो मेरे ख्याल समझें तो इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है जो बात इन्होंने कही है। अगर ऐसा हमें भी कोई अवसर मिल जाए तो मैं समझता हूँ सब कुछ मिल सकता है। श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति हैं, तो उनके चरणों की, ऐसे महापुरुषों के चरणों की सेवा मिल जाना। मुझे महाराज जी बताया करते थे कि कभी कभार भीड़ में अगर गलती से भी ये हमारा कान उनके शरीर के साथ कहीं लग गया। एक बार वो बता रहे थे कि बगीचे में उनकी बाजू के साथ कान लगा और वो सिमरन की आवाज़ गूंज रही थी बाबा जी के शरीर से, रोम रोम से वो आवाज़ गूंजती थी। सदैव वो तन में रहते थे श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में। और जो जो लीलाएं अब सुनते हैं, ये सब लीलाएं सुन कर के भी लगता है कि वो श्री सतगुरुदेव भगवान जी से भिन्न नहीं थे। और उनको अगर किसी ने उनके सामने बड़ा कह दिया तो झरझर आंसू बहने लगते थे। ये भी मैंने सुना गुरुजनों से कि वो शरीर से बड़े थे, लेकिन अगर कोई उनको बड़ा कह देता तो कहते थे कि बड़े तो वही थे, वही हैं, बड़े तो वही हैं। तो एक बहुत बड़ा बड़प्पन, और ये उनकी नम्रता, ये उनकी भक्ति। और अभी जब मैं आया तो छाबड़ा जी बता रहे थे बहन भामा जी की गाथा, स्वामी अशुतानंद जी का जीवन। पर सबको मेरे मालिक ने, श्री गुरु महाराज जी ने भजन करने के लिए ही प्रेरणा की। वैसे तो समय पर कोई किसी को पहचान नहीं पाता, ये उस प्रभु की लीला ऐसी है। मैंने सुना है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज को भी एक बहन नानकी ने ही पहचाना था कि ये उस परमपिता परमात्मा के अवतार हैं, और ऐसे ही बहन भामा ने भी उनको ये पहचान लिया था कि ये उसी परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। पर श्री नंगली निवासी भगवान ने अपने परिवार को, बहन हो, भाई हो, दुनिया की संपत्ति के लिए नहीं कि तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हें ये मिल जाए, तुम्हें वो मिल जाए, जाओ कृष्ण द्वारा में भजन करो। एक पुस्तक दी थी छाबड़ा जी ने मुझे, मैंने उसमें पढ़ा कि बाबा जी एक दिन अपना कंबल उठाया और जाकर कृष्ण द्वारा में भजन करने के लिए बैठ गए। सोचा घर में तो शोर शराबा है, और कृष्ण द्वारा जाकर के कंबल ओढ़ करके जब बैठे, भजन करते करते 4 घंटे बैठे होंगे, तो उठे, देखा तो एक व्यक्ति और बैठा है। वो उनसे भी पहले से बैठा था। तो बाबा जी ने कहा ये तो पहले से बैठा और अभी तक बैठा है। अपने मन को कहते हैं कि तू हरामी है, तू पहले उठ रहा है तू पहले उठ रहा हो, तेरे से पहले का बैठा, अभी नहीं उठा। आज व्यक्ति ये तो सोचता है उसने ओडी गाड़ी ले ली है तो मैं छोटी गाड़ी क्यों है इस चीज़ के लिए, या कोठी किसी की बड़ी बन गई है तो मेरी बड़ी क्यों नहीं है। दुनिया की दौलत के लिए तो हम दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी प्रेरणा की बात है। बाबा जी कहते हैं कि वो आदमी अभी पहले से बैठा है मेरे से कृष्ण द्वारा में भजन कर रहा है, और मैं बाद में बैठा हूँ। फिर बैठ गए वो चौकड़ी लगा करके। सुबह कहीं 4 बजे आंख खुली, देखा तो वो आदमी अभी भी बैठा था।
कहा मैं भी तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये नहीं उठेगा। सूर्योदय आया। उधर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए बाबा जी सुबह सुबह जाते थे। बाबा जी ने कहा अभी आज श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि बाबा जी नहीं आए, जाओ पता करो कहाँ है। पता लगा वो तो रात से ही घर पे नहीं है। कहा जाओ कृष्ण द्वारा में देखो, वहाँ बैठे होंगे। जब गए उनको उठाया कि श्री गुरु महाराज जी याद कर रहे हैं, और तब तक सूर्योदय हो चुका था, रोशनी हो चुकी थी। जब वो उठे उन्होंने देखा जो दूसरा बैठा वो कोई और नहीं, छोटा भाई स्वामी अटल प्रकाशानंद जी बैठे हैं। तो देखकर दंग रह गए कि उनसे पूछा हो तू रात दा बैठा अज तक बैठे ही है। कहते बाबा जी मैं क्या जदों तक तुसी नहीं उठते उदों तक मैं नहीं उठता, मैं भी इस जिद विच बैठा रहा। तो देखो ये भजन के लिए भी उनके अंदर एक दूसरे से आगे निकलने की, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कितनी बड़ी शौक थी। और जब तक वो शौक पैदा नहीं होती तब तक बात बनती नहीं। ये कहने सुनने की बातें नहीं है, खाली ये करने की है। और होगा कब? जब आपके अंदर उत्सुकता हो जाएगी उसको पाने के लिए, उससे मिलने के लिए, एक तड़प एक दर्द अपने दिल में जब पैदा होगी श्री गुरु महाराज जी से मिलने की। क्योंकि मिलने का रास्ता तो और कोई है ही नहीं, उनसे मिलने का कोई साधन है तो केवल और केवल सिमरन है, भजन है। या सेवा में इतने तन्मय हो जाएं कि हमें शरीर की सुधि ना रहे, खाया है नहीं, सोए हैं नहीं या नहीं, बस उसमें इतने तन्मय हो जाएं उनके प्रेम में, उनके प्रति ऐसा भाव। ये बच्चा भजन बोल रहा था, मुझे याद आ रही थी खुशी राम जी की, हैं भजन बोलते बोलते आंखों से आंसू बहते भी मैंने देखे उनके। और ये कह रहे थे बच्चा बोल रहा है, मुझे तो लग रहा था खुशी राम जी आ गए। वैसे तो वो रूहें दूर होती नहीं, कभी वो आती हैं। गुरु महाराज जी की जो रूहें हैं, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जो गुरु महाराज जी की शरण में आ गया और कुछ ना मिला तो मानस चोला था वटते पे। तो वो रूहें भी बार बार आती हैं। और नन्हा सा बच्चा बड़े सुंदर भाव प्रकट कर रहा था। तो कहने का अभिप्राय कि जो कुछ सुना है जब से मैं बैठा हूँ मंच पर, तो सुना तो केवल ये कि जो इस परिवार का सतगुरु के चरणों में प्रेम रहा है, जो भक्ति रही है, वो ये दर्शाती है कि दुनिया की दौलत, दुनिया के पदार्थ कोई मायना नहीं रखते, जिसके लिए दौड़ते हैं। पर कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, दौड़ लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है, दिन रात दौड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कार्यक्रमों में भी, ऐसे महापुरुषों की चरण क्षण में उनके निर्वाण दिवस पर भी नहीं आ पाते। ये माया का ही एक प्रभाव है। बीच में तो थोड़ा और भी अभाव सा महसूस होने लग गया था, इस बार थोड़ा ठीक लग रहा है। पिछली बार जब मैं आया तो मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी कि बाबा जी से इन्होंने सीखा क्या है। ये काम को ही महत्व दे रहे हैं, धन दौलत पदार्थों के पीछे ही दौड़ रहे हैं। वो ऐसे दीवाने, ऐसे मस्ताने, सतगुरु के परवाने, और उनकी चरण क्षण ग्रहण करके भी ये दुनिया में मोह माया के कीड़े बन गए। तो बड़ा कष्ट होता है जब देखता हूँ कि ये पंडाल खाली है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आप सब आए हैं। मुझे गाथा याद आती है, एक राजा था, बहुत भक्ति भाव था जीवन में। उसका नियम था कि सुबह कम से कम 3 घंटे बैठकर भगवान का भजन करना है, उसके बाद राजकाज के कार्य देखने हैं। उसकी ऐसी पूर्ण निष्ठा विश्वास देखकर भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति पर। साक्षात दर्शन दिए चतुर्भुज रूप में और कहा राजन मांग ले, क्या मांगता है। उसने कहा महाराज आपके दर्शनों की अभिलाषा थी, और दर्शन देकर आपने कृतार्थ किया है। दुनिया की दौलत की कोई कमी नहीं है, सिर पे तुमने ताज बंधवा रखा है, राजा कहलाता हूँ, कमी कोई नहीं है किसी पदार्थ की, ना ही कोई और आवश्यकता मेरे को बाकी है। आपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, मैं अति आभारी हूँ। तो भगवान जी कहते हैं कि मैं आया हूँ तो कुछ देकर ही जाऊँगा, ऐसे तो जाता नहीं, कुछ तो मांग ले। उसने कहा बाबा महाराज जी बस दर्शन ही चाहिए आपके, और कुछ नहीं। ये होते रहे
कहा तेरे को तो होते ही रहेंगे ये दर्शन, लेकिन तू मांग और क्या मांगता है। कहा फिर अगर आप इतने ही मेरे ऊपर मेहरबान हो, कुछ देना ही चाहते हो। तो प्रजा के बड़े हितकारी थे राजा, वो कहते फिर मेरी प्रजा को भी दर्शन दे के कृतार्थ कर दो, मेरी प्रजा को भी दर्शन दो। तो भगवान जी कहते हुए बहुत गहन विषय है भाई, मैं तो किसी को दर्शन देता हूँ तो ये तो उसकी भक्ति का प्रताप होता है, भक्ति के बिना दर्शन दुर्लभ है, ये कोई और तो चीज़ है नहीं उठाकर दे दूँ, कोई दुकानदारी तो है नहीं, तो ये तो भक्ति से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, कभी मैं और फिर कुछ नहीं मांगता। मेरा तो यही प्रश्न है, आप हल कर सकते हो तो ठीक है, मेरी प्रजा का कल्याण हो जाए किसी तरह से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल सुबह फलां पहाड़ी पर आकर के बैठूंगा, आप प्रजा में अनाउंस कर दो, ढिंढोरा पिटवा दो कि जिसने मेरे दर्शन करने हो मैं साक्षात रूप में, चतुर्भुज रूप में उसको दर्शन देकर कृतार्थ करूं। राजा बहुत खुश हुआ, भगवान जी आलोप हो गए, ढिंढोरा पिट गया पूरे नगर में कि फलां जगह कल सुबह सूर्य उदय के समय से ही भगवान के दर्शन होंगे और सूर्य अस्त तक जो भी चाहे दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। खुशी की लहर उठ गई, सब लोग, कई तो सोए ही नहीं, रात भर नहा धो करके खूब तैयारी करके चलने लगे। और जैसे ही वो नगर से बाहर निकल रहे थे तो भगवान भी तो भगवान है ना, उनकी माया ऐसी, बस नगर से बाहर निकलते ही बड़ी सुंदर सुंदर लाइटें और झूले और बड़ा खाने पीने की व्यवस्था और बड़े सुंदर सुंदर टेंट और ये सब लगा हुआ, और बच्चे झूले झूलने लगे, माँ बाप भी साथ में वहीं हैं, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है, बस खूब मस्ती कर रहे थे, एंजॉय करने लगे खूब, हैं, कहीं घोड़े हाथी चीते सब देखने लगे। ये सब देखते देखते थोड़ा और आगे बढ़े तो बाजार लगा था बड़ा सुंदर, कोई भी वस्तु ले लो फ्री में ले जाओ, और उठा उठा करके लोग अपने थैले भर भर के घर दौड़ रहे थे, ये घर पे रखा हूँ, ये रखा हूँ, ये ले जाऊँ, वो ले जाऊँ, बड़ा बड़ा सामान भी धीरे धीरे तांबे का, चांदी का, सोने का। और जिसको सोना मिले उसको भक्ति से क्या मतलब है, भगवान जी कहाँ उसके सामने क्या है। सोने के थैले भर भर के जा रहे थे सब घर को, अरे मजे हो गए। कोई एक आध वहाँ से निकला भी तो आगे तो हीरों के अंबार थे, और वो हीरों के बाद तो फिर भगवान जी बेचारे वहाँ अकेले ही बैठे रहे। शाम हो गई, दिन छिपने लगा तो भगवान जी कहते हैं राजन कोई आया नहीं। कब मैंने तो सुना था कि सभी आ रहे हैं पर यहाँ कोई नहीं पहुँचा, क्या हुआ समझ नहीं आता। भगवान कहते हैं देखो मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब समय हो गया है कि मैंने तो जाना है। राजा अपने माथे पर हाथ मार के रो रहा था कि ये क्या हुआ मेरी प्रजा को। तो पता लगा जब कि प्रभु ने ऐसी माया फैला दी, ऐसा जाल फैला दिया, तो ये सब जंजाल है। वो प्रभु माया फैलाते हैं, दुनिया की दौलत, दुनिया के पदार्थों के लिए दुनिया भटक रही है, पर ये समय निकल जाएगा। वो सूर्य अस्त होने के बाद तो भगवान के दर्शन संभव नहीं थे, वैसे ही ये जीवन जब हाथ से निकल जाएगा तो फिर ये घड़ियां हमें दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसलिए समय के रहते अगर हम संभल जाएंगे, है तो सब माया प्रभु की, लेकिन इस माया में ना फंस करके वो सच्चा धन, वो परम धन जिसके लिए सब ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, गुरु महाराज जी के परिवार ने, उनके दीवानों ने, हजारों उनके जो मस्ताने दीवाने हुए, गुरु महाराज जी के परवाने हुए जो संत उन्होंने बनाए, सबको उन्होंने भजन के लिए प्रेरित किया। उन महापुरुषों की भक्ति की कमाई है जो आज भी हम भी खा रहे हैं, ये उन्हीं की हुई कमाई है। तो हमें ज़रूरत है कि हम भी उस राह पर चलें। हम सुनते बहुत हैं उन महापुरुषों के जीवन के बारे में, पर हमें भी आज ये एक संकल्प कर लेना चाहिए कि जब तक कम से कम 1 घंटा बैठकर सुबह भजन नहीं कर लूँगा तब तक भोजन नहीं करूँगा। जब आप एक ऐसा निश्चय कर लोगे, एक संकल्प कर लोगे, तो अवश्य ही आपका चित्त भी भगवान के भजन में लगेगा। नहीं तो वो माया बड़ी प्रबल है, वो सबको अपने
बंधन में बांध रही है, अपने घेरे में डाल रही है, तो उसके जाल से बचना चाहते हैं तो एक दृढ़ निश्चय अपने हृदय में करने की जरूरत है। आज बाबा जी के जीवन से ये प्रेरणा लेकर जाए। खाना चाहे छूट जाए, सोना चाहे छूट जाए, लेकिन कम से कम 1 घंटा मैं अपने गुरु महाराज जी के ध्यान में जरूर बैठूंगा, ऐसा संकल्प जरूर करके जाएं। मैं समझता हूँ फिर हमारा उनके चरणों में आना सफल हो जाएगा। और ये उनकी पुण्यतिथि पर जो स्मृति दिवस पर जो श्रद्धांजलि है वो श्रद्धांजलि सफल हो जाएगी। श्रद्धांजलि क्या होती है? श्रद्धा अंजलि, अपनी अंजलि में श्रद्धा भेंट करना। कोई फूल ले आता है, कोई फल ले आता है, कोई धन चढ़ा जाता है, लेकिन वास्तव में जो भावांजलि है और जो मन के भाव हैं वो बड़ा महत्व रखते हैं। इसलिए शुद्ध मन से सतगुरु के चरणों में आते रहें और केवल भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए दाता निस्दिन तुमरी सेव। ये बात खाली बोलने तक की सीमित ना रहे, हृदय से केवल भक्ति ही मांगे, तो ये दुनिया की दौलत पदार्थ तो अपने आप पीछे दौड़ते रहेंगे। मेरा यही निवेदन है।